किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहाँ पर ना हो जाए। संसद में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने शायरी से की और कहा, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे, मैं हूं आपके साथ उज़मा। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ सजा और जुर्माना बढ़ाने से पेपर लीक जैसी घटनाएं नहीं रुकेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने जवाबदेही तय करने के बजाय सिर्फ कानून को कठोर बनाया है, जबकि जांच एजेंसियों को पर्याप्त अधिकार नहीं दिए गए हैं। भाषण के दौरान उन्होंने नीट और यूजीसी नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाते हुए दावा किया है कि लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने सरकार से पूछा है कि हाई लेवल कमेटी, स्पेशल टास्क फोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने के बावजूद आखिर व्यवस्था में सुधार क्यों नहीं दिख रहा। आइए पहले ओवैसी की बातें सुनते हैं। तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का ये जादू की छड़ी तो नहीं है जो आप बेच रहे हैं जनता के सामने आकर। मैडम, द टोटल नंबर ऑफ एग्जाम लीक्स फ्रॉम 2002 to 2025 with a candidate count about 1 lakh in each is 45. The number of cases that led to conviction abysmal low। सिर्फ 2 लोगों को सजा हुई है मैडम। एनटीए क्या है? एनटीए पर आरटीआई नहीं लगता है मैडम। एनटीए एक सोसाइटी है, ना कैबिनेट ऑर्डिनेंस से बनाया गया ना कानून से बना। मैं खत्म कर रहा हूं मैडम। तो मैं आपसे हुकूमत से सवाल कर रहा हूं कि नीट का अंडर एग्जाम पेपर सेट हो गया था, अब नए चीफ ने आकर उसको क्यों चेंज किया? इसका सवाल जवाब दे। ये डॉक्टर सरदाना पराशर का क्या इन्वॉल्वमेंट है? पुणे लिंक क्या है? ये इनोवेटिव व्यू टेक्नोलॉजीज को 2018 से क्यों कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा बगैर टेंडर के? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का GFRCBC रूल्स है, इस इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। एक कंपनी को सब दिया जा रहा है। मेरी रिकमेंडेशन ये है सरकार से कि AI का क्वेश्चन बैंक बनाया जाए जो 1 लाख सवालात पर मुश्तमिल होगा, इसमें कोई ह्यूमन इंटरफेस ना होना चाहिए। और एनटीए का चेयरमैन, DG, सेक्रेटरी, एग्जाम कंट्रोलर, सर्विस IAS क्यों नहीं होता है? और फिर एग्जामिनेशन सेंटर पर मैडम बायोमेट्रिक क्यों फेल होता है? जब बायोमेट्रिक फेल होता है तभी जाकर ये पेपर लीक होता है। और मैडम इसमें विजिल ब्लोअर्स का, मैडम खत्म कर रहा हूं, इसमें विजिल ब्लोअर्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसा शशिकांत सिकर का पुलिस ने FIR नहीं लिया, नीट UGC नीट का CBSE में दीपक ठाकुर, ये कुछ नहीं लिया गया। आखिर में मैडम ये सरकार ये कानून लाकर देश की आवाम को, नौजवानों को पैगाम दे रही है, तुम रोड पर निकल कर आओ, हम डरेंगे। इस ऐवान में अगर हम ये पैगाम दे रहे हैं कि एतमाद इस ऐवान पे नहीं होगा, जो रोड पर निकल कर आएंगे, तो फिर ये तो हुकूमत को सोचना पड़ेगा कि अगर लोग एनआरकी में, प्रोटेस्ट में बिलीव करेंगे तो पार्लियामेंट में बिलीव नहीं करेंगे। मैं आखिर में मैडम नौजवानों से झूठ बोलकर उनसे माहिदा किया गया, सुप्रीम कोर्ट अब उन पे केस बुक करने की बात कर रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को जिन्होंने नौजवानों की उखाबी रूह को बेदार किया। अब उनको उनकी मंजिलें आसमान पर नजर आ रही हैं। तो मैडम जो नौजवानों को यहां पर अनाप शनाप बक रहे थे, उन्हीं नौजवानों की तरफ से मैं पैगाम दे रहा हूं, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या दें, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या दें। मैं ये जो जुल्म किया गया है, पैलेट गन मारकर, मैं खत्म कर रहा हूं, पैलेट गन मारकर 4 लोगों को उनके जिस्म पर मारा गया, जुल्म फिर जुल्म है, जब बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो गिरेगा। और किसी शायर ने अच्छा कहा था, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। आप नौजवानों को छोड़कर उनको अपना रिश्ता खत्म करके आप अगर हुकूमत करना चाहते हैं आइंदा 2.5 साल, तो मैं बड़े एतमाद के साथ कह रहा हूं कि आपकी मिस गवर्नेंस की वजह से कहीं खुदा ना खास्ता जो पड़ोसी देश में हुआ वो हरकत यहां पर ना हो जाए। उस आफत की दावत आप दे रहे हैं,
ये इसीलिए मैं इस बिल की मुखालिफत करता हूं। मैं अपने संबोधन में ओवैसी ने सरकार पर युवाओं की परेशानियों को ना समझने का आरोप भी लगाया है और कहा कि पेपर लीक से प्रभावित छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने कुछ कंपनियों को परीक्षा से जुड़े ठेके दिए जाने और उनकी प्रक्रियाओं की जांच की मांग की है। भाषण के अंत में ओवैसी ने सिर्फ शायरी के जरिए सरकार को निशाने पर लिया और कहा कि अगर युवाओं का भरोसा व्यवस्था से उठ गया तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। इसी आधार पर उन्होंने एंटी पेपर लीक बिल का विरोध करते हुए इसे मौजूदा समस्याओं का पर्याप्त समाधान मानने से इनकार कर दिया। अब देखना होगा कि सरकार विपक्ष के इन सवालों का क्या जवाब देती है और क्या यह नया कानून वास्तव में पेपर लीक पर प्रभावी रोक पाएगा। चलिए फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।